पिछली वीडियोस में मैंने अपने फोटोज़ को स्पाइडरमैन और पेन में ट्रांसफॉर्म किया था फोटोशॉप का यूज़ करके, और इस वीडियो में मैं अपने फ़ोटो को थोर में ट्रांसफॉर्म करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक राइट पोज में वीडियो रिकॉर्ड किया और उसी रिकॉर्डिंग में से बेस्ट पोज का स्क्रीनशॉट लिया। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल के कैमरे से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग से मिल जाती है। अब इस स्क्रीनशॉट को मैंने फोटोशॉप में ओपन किया। अब हर बार की तरह सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके। अब बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद मुझे सबसे पहले चाहिए थी थोर की कॉस्ट्यूम। इसके लिए मेरे पास है ये वाला फोटो। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके कॉस्ट्यूम कटआउट की, फिर इसे अपने फोटो को पहनाने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह नाकाम रही। फिर मुझे कॉस्ट्यूम पूरी तरह चेंज करनी पड़ी। अब ये थी हमारी न्यू कॉस्ट्यूम। अब मैंने इस कॉस्ट्यूम को अपने फोटो के साथ एडजस्ट किया, जो कि एडजस्ट होने के बाद काफ़ी सही लग रही थी मेरे फेस के साथ। वेल ट्राई। अब यहाँ मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था क्योंकि मैं अपने फ़ोटो को इस तरह बनाना चाहता था, लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो कॉस्ट्यूम है वो मेरे हाथ के साथ सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने अपने फेस के साथ नकली हाथ लगाने का फैसला किया, जिसके बाद फ़ोटो कुछ इस तरह से दिख रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा था क्योंकि थोर की कॉस्ट्यूम मेरे फेस के साथ सही फिट हो गई थी। इसके बाद अब मुझे अपने फेस को ऐसा चमकाना था ताकि ऐसा लगे कि इस पर लाइटनिंग पड़ रही हो। इसके लिए मैंने कैमरा रो फिल्टर का यूज़ किया। इसमें मैंने टेम्परेचर काफ़ी कम किया, फिर टेक्सचर और क्लैरिटी को बढ़ाया और कुछ सेटिंग्स के बाद फ़ोटो ऐसा दिख रहा था बिफोर एंड आफ्टर। अब मुझे आंखों में लाइटनिंग इफेक्ट देना था। इसके लिए सबसे पहले मैंने कलर फिल का यूज़ किया, जो कि काफ़ी गंदा लग रहा था। फिर मैंने इस पीएनजी का यूज़ किया। अब इस पीएनजी को दोनों आंखों पर लगाने के बाद मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब अगर आप इस फ़ोटो को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि फेस और हैंड आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे दोनों हैंड को थोड़ा सा पतला करना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने राइट हैंड की कॉपी की लेसो टूल का यूज़ करके, फिर इसे थोड़ा सा पतला किया वार्प टूल से। अब जब मुझे लगा कि मेरा राइट हैंड मेरे फेस के साथ मैच कर रहा है, तब मैंने ऐसा ही लेफ्ट हैंड में भी किया और अननेसेसरी पार्ट को हटा दिया। अब मुझे इसमें ऐड करना है बैकग्राउंड, तो मेरे पास इसके लिए है ये वाला बैकग्राउंड। हालांकि इसका कलर ब्लू है। अब मुझे इसे लाइटनिंग स्काई ब्लू करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही मैंने एक्सपोजर का यूज़ करके इसे थोड़ा सा डार्क किया। अब लास्ट में मैंने इसमें कई सारे थंडर के पीएनजी ऐड किए ताकि हमारा बैकग्राउंड और अट्रैक्टिव लगे। अब फाइनली हमारा गॉड ऑफ थंडर तैयार है।